नोटबंदी पर बढ़ने वाली है केंद्र सरकार की टेंशन। एससी ने केंद्र और आरबीआई से हलफनामा देने को कहा। शीर्ष अदालत में 9 अहम सवालों पर हो रही है सुनवाई। आपको साल 2016 का 8 नवंबर का दिन तो याद ही होगा, जब पीएम नरेंद्र मोदी ने टीवी पर आकर अचानक नोटबंदी का ऐलान कर दिया था। मोदी सरकार की तरफ से 2016 में किए गए नोटबंदी के संवैधानिक वैधता को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने को कहा। पीठ ने कहा कि जब संविधान पीठ के समक्ष कोई मुद्दा उठता है तो जवाब देना उसका कर्तव्य है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 9 नवंबर को होगी। सुनवाई न्यायमूर्ति एस.ए. नजीर की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने नोटबंदी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के दौरान बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें लक्ष्मण रेखा का पता है। शीर्ष अदालत ने साथ ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है कि जो सवाल उन्हें रेफर किए गए हैं उसका वह जवाब दें। सुप्रीम कोर्ट यह फैसले का परीक्षण करेगा ताकि पता चले कि यह केवल एकेडमिक बहस तो नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील पी चिदम्बरम ने नोटबंदी के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर तगड़ी बहस की, जिसके बाद सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और आरबीआई से हलफनामा के जरिए जवाब दाखिल करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील पी चिदम्बरम ने दलील दी कि केंद्र का आरबीआई को इस बारे में लिखे लेटर, आरबीआई की सिफारिश आदि से संबंधित दस्तावेज मांगा जाए। साथ ही कहा कि आरबीआई एक्ट के तहत केंद्र सरकार को पूरे करेंसी नोट रद्द करने का अधिकार नहीं है। इस दलील के मद्देनजर हलफनामा पेश करने को कहा गया। बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से 2016 में 500 और 1000 के पुराने नोट को बंद कर दिया गया था। नोटबंदी के बाद केंद्र सरकार ने एक बयान जारी करते हुए कहा था कि देश में काला धन बाहर करने को लेकर यह फैसला लिया गया है। साथ ही सरकार का कहना था कि इससे देश में नक्सली और आतंकवादी गतिविधियों को भी रोकने में सहायता मिलेगी। जस्टिस ए अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ ने कहा कि जब कोई मामला संविधान पीठ के समक्ष लाया जाता है तो उसका जवाब देना पीठ का दायित्व बन जाता है। संविधान पीठ में जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना, जस्टिस बी. राम सुब्रमण्यम और जस्टिस बी.वी. नागरत्नम भी शामिल हैं। बता दें कि नोटबंदी की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। बैंकों और एटीएम मशीनों में लंबी लंबी लाइनें लगी रहती थी। इस दौरान कई लोगों की मौत की खबर भी आई थी। नोटबंदी को लेकर केंद्र सरकार पर विपक्षी पार्टियों ने जमकर हमला बोला था। साथ ही विपक्षी पार्टियों ने इस फैसले के जरिए सरकार पर अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।